Well, hello बच्चा लोग, how are you? I hope you guys are rocking. This is Prijesh Dubey and you are watching Star Education to learn the whole concepts of science. So बच्चा लोग, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 से एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर 1 केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो बच्चा, इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है. 2 लेक्चर ऑलरेडी इसके अपलोड हो चुके हैं. अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो पहले उसके 2 लेक्चर्स जो हैं वो जरूर देख लीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट उसका बेस वहीं से है. सो उसको देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके वो लेक्चर्स देख सकते हैं. सो नाउ डियर बच्चा, चलते हैं हम इस लेक्चर के अंदर में क्या है उसको स्टडी करते हैं. तो आगे बढ़े उससे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था. तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर में बच्चा लोग हमने स्टडी किया था कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के अबाउट में हमने स्टडी किया था, उनको किस तरीके से सीखा जाता है उसके अकॉर्डिंग वहां पर हमने कुछ रूल्स देखे थे एंड एरो साइन वगैरह हमने सब देखा था प्रीवियस लेक्चर में. सो इसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है. एंड सेकंड थिंग बच्चा लोग कि आप जब ये 10 का केमिस्ट्री कर रहे हैं तो अगर किसी का थोड़ा बेस अगर वीक है थोड़ा भी, या आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप स्टैंडर्ड 9 का जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड, आप उसको जरूर देखिए. पहले उनके जो लेक्चर्स है उसको जरूर सुनिए. ठीक है, उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं. तो चलिए हम बच्चा लोग अभी आगे बढ़ते हैं. ठीक है, क्योंकि ज्यादा हमारे पास में समय नहीं है, बहुत कुछ अभी सीखना है. और हाँ बच्चा लोग, आज मैं किसी से कहूंगा नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक या शेयर करें. अगर आपको लगता है तो आप करिएगा. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सो हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था? तो केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन स्टडी किया था. यहां पर उनको बैलेंस करना सीखना है. अब भाई जरूरी है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही हो? नहीं जरूरी है. या जरूरी है? जरूरी है. क्यों जरूरी है भाई? सो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यस, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आती है, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है. लाइक मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो उसी हिसाब से यहां पर हम चलिए आगे बढ़ते हैं. पहले इनको लिख लेते हैं जो 2 सेंटेंसेस है हमारे. सो पहला मैं लिखने जा रहा हूं भाई, क्या लिखने जा रहा हूं? इट इज ऑलवेज नेसेसरी to balance chemical equations. Why? क्यों कर रहा है? Because. चलिए बिकॉज नहीं लिखते, सीधा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख देते हैं. ठीक है, मास इज neither created nor destroyed in chemical equations. In chemical equations, भाई केमिकल इक्वेशंस के लिए ही नहीं है, बराबर, ये और यूनिवर्स के लिए है. ठीक है, सो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताऊं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या रिएक्शन के अंदर में, तो रिएक्शन के अंदर में रिएक्टेंट्स होते हैं एंड प्रोडक्ट होती है. सो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. ऐसा लिख देता हूं तो ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव लगेगा मेरे हिसाब से, आपको जल्दी से समझ में आएगा. ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर होता क्या है कि जितना भी हम यहां पर रिएक्टेंट्स लेने वाले हैं उनका जितना भी मास होगा. ठीक है, मास कैसे समझेंगे भाई? तो हम यहाँ पर उनके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, सो उन एटम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उनका मास समझेंगे. तो जितने यहाँ पर रिएक्टेंट्स होंगे उतनी ही हमको प्रोडक्ट मिलनी चाहिए. ठीक है, अभी से हम किस तरीके से समझ सकते हैं? अगर आपने एक 250 ml आपने वाटर लिया, ठीक है, अब उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर में 10 ग्राम आप सॉल्ट ऐड कर रहे हैं और उसको डिसॉल्व कर रहे हैं. तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आप थोड़ी देर उसको रखे रहेंगे तो उसके अंदर जो डिसॉल्व सॉल्ट है वो गायब हो जाएगा. बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला. या ऐसा कि 10 ग्राम अगर आपने सॉल्ट उसमें डिसॉल्व किया है तो
20 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कोई जादू टोना तो वहां पर होने वाला नहीं है कि वो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। सो अगर आपका वेसल जो है वो पूरी तरीके से सेफ है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा है, कुछ उसमें से निकाला नहीं जा रहा है, तो जितना उसका मास होगा टोटल मास उसका उतना ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है। अब चलिए इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर थोड़े एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको, थोड़े एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज तो ये लो, अगर ये लो हम फॉलो नहीं करते हैं तो केमिस्ट्री यानी कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो पूरा रॉन्ग कर रहे हैं, तो रॉन्ग करने का कोई मतलब ही नहीं है, इससे बढ़िया तो स्टडी ही नहीं करना है। सेकंड थिंग बच्चा लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज बोर्ड के अंदर में इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन आते और आते ही हैं। पेपर्स के अंदर में 2 से 3 इक्वेशंस आती हैं आपको सॉल्व करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में। ठीक है, तो ये इक्वेशंस बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपने जो इक्वेशंस बैलेंस की है टेक्स्ट बुक या कहीं से भी कुछ भी रेक्टिफिकेशन करके कैसे भी किया है वही आने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं वो बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं इनको बैलेंस करने के अंदर में, छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, और यहाँ पर एक मिस्टेक भी आपकी अलाउड नहीं है, एक मिस्टेक 0 मार्क्स इसके अंदर में। ठीक है, तो अगर आपको मार्क्स कवर करने हैं, अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, तो जितना भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं उसको एकदम कॉन्सेंट्रेट करके अपना माइंड यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही इजी वे से समझाने जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत ही एकदम इजी एग्जांपल ले लेते हैं भाई। जैसा कि हमारे स्टार्टिंग में हमारी फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, दैट इज Mg प्लस O2। Mg प्लस O2 लिया हुआ है और हमको उसमें से क्या मिल रहा था, MgO मिल रहा है। तो ये होता है बेसिक भाई। अब वहां पर इक्वेशन जो है वो सॉल्व सिंप्लीफाइड की हुई है, बैलेंस करके दी हुई है। देखिए ये Mg जो होता है वो सिंगल होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है हमेशा डबल में होता है, दैट इज O2। यहाँ पर 2 एटम होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमको जो प्रोडक्ट मिली हुई है वो MgO मिली हुई है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए हमेशा हमको ध्यान रखने का है, क्या ध्यान रखना है कि अगर कभी भी बैलेंस करने के लिए आए, ठीक है, तो हमेशा पहले मेटल को बैलेंस करना है। किसको, मेटल, दूसरा उसके बाद में नॉन मेटल, उसके बाद में आता है ऑक्सीजन, एंड उसके बाद में आता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सिंपली मतलब में कहीं ये रूल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बैलेंस करेंगे तो फटाफट आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर मैं आपको शॉर्ट बताऊं मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं करता हूं, तो अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले लेकर के चलेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, मतलब आप बहुत ही जल्दी उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसमें जो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर बैलेंस कर देते हैं ना तो पूरी की पूरी इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। तो यहां पर देखते हैं कि भाई Mg प्लस O2 है, तो यहां देख सकते हैं Mg अकेला है बेचारा, यहां पर भी Mg अकेला है। चलिए मेटल है Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर O2 है बट यहाँ तो O अकेला ही है बेचारा, तो क्या कर देते हैं, चलिए यहाँ पर हम O2 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर O2 लिख देते हैं। तो देखिए अभी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है ना, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी गलती बच्चा लोग आप यही करते हैं, क्या करते हैं कि यहां पर ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहां पर ऐड है ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सीधा यहां पर ऐड करते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है, यहां कभी भी आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये रूल के अगेंस्ट में है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 0 मार्क्स उसके पक्का है। ठीक है, उसमें और कुछ मिले न मिले बट 0 जरूर मिलने वाले हैं, बिकॉज बच्चा लोग ऑलवेज हम यहाँ पर उसके सामने मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, पूरा पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है। तो बच्चा लोग हम यहाँ पर करेंगे, इसको हमको यहाँ O2 बनाना है भाई। यहाँ तो ऐड कर नहीं सकते, रूल्स ही नहीं है ऐसा, तो कहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ सामने ऐड कर देंगे। चलिए भैया देखते हैं, तो 2 इंटू O2 हो गया, यहाँ पर भी O2 हो गया। ओके ना, बट यहाँ पर तो 2 Mg भी हो गया भाई, तो यहाँ तो Mg अकेला ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्यों ऐड करना है, क्योंकि यहाँ ऐड करने वाला तो रूल ही नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई, दैट इज 2Mg प्लस O2 इट गिव्स 2MgO। चलिए कुछ बच्चा लोग होते हैं थोड़ा सा उनको कम ऐसा समझ में आता है, जल्दी से उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसी मेथड होनी चाहिए जिससे फटाफट वो सॉल्व कर सके। ठीक है, उनको मल्टीप्लिकेशन और ये सब करना थोड़ा प्रॉब्लम बर्डन जैसा लगता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरी भी, अब इसको मैं हटा दे रहा हूं यहाँ से, ये
यहाँ पर एक दूसरी भी मेथड है। कौन सी मेथड है भाई? देखिए, तो रिएक्टेंट्स हम एक साइड लिख देते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और यहां पर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स कौन है भाई यहां पर? तो देखिए Mg है, तो Mg लिख देंगे, Mg। उसके बाद में कौन है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख देते हैं। चलिए, Mg यहां पर पहले कितना था? 1 था। ऑक्सीजन कितना था यहां पर? 2 था। 2 एटम है ना, O2, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट में Mg कितना था? 1 था। ऑक्सीजन कितना था? 1 था। तो भैया ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेन में है, तो करेंगे क्या? यहां पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 2 से। तो हो गया ना 2, यहां पर भी हो गया और यहां पर भी हो गया। चलिए, अब हमने कहां पर मल्टीप्लाई किया हुआ बच्चा लोग? तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 कहां लगाएंगे? प्रोडक्ट में। ये देखो, जैसे मैंने यहां पर लगाया था ना, प्रोडक्ट में 2 लगा दिया। चलिए, तो प्रोडक्ट में 2 लगा लिया। अब इसको यहां पर देखना है, तो देखिए ये 2 mg वो तो हो गया, तो यहाँ 2 mg हो गया, लेकिन यहाँ पर तो एक ही mg है। तो ये तो करेंगे क्या? तो यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 हो गया, तो क्या करेंगे? इसको भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट में तो हो गया है, लेकिन अब इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। चलिए, अब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑटोमेटिक ये 2 से मल्टीप्लाई हो ही जाने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर भी हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। चलिए, अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर बनाते हैं इस बार हम। तो हाइड्रोजन हमेशा डाइहाइड्रोजन होता है, H2 होता है, ओके। ये मतलब हम बात कर रहे हैं उसके नॉर्मल स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइहाइड्रोजन होगा और यहाँ पर डाई ऑक्सीजन होगा। चलिए, तो इन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं एक दूसरे के साथ में। सो ये हमको पता है क्या बनेगा भाई इसके अंदर में? तो H2O बनेगा, H2O बन गया। चलिए भाई, H2 बन गया, लेकिन अब देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यहाँ पर फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है H2 और यहाँ क्या है? O2 है। चलिए, दोनों यहाँ दोनों डबल डबल है, बट यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन बेचारा अकेला है। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई भाई, है ना, बहुत नाइंसाफी हो गई। तो करेंगे क्या इसको? ठीक है, देखिए यहाँ तो अभी कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज यहाँ पर डाइहाइड्रोजन है, डाइहाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ ज्यादा है। कम कहाँ है? यहाँ। तो जहां कम है वहां पर ऐड करना पड़ेगा। आप निकाल तो सकते नहीं उसके अंदर में, कम तो जहां कम है वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड हियर 2। 2 से क्यों ऐड करना है? आप 1 से ऐड करोगे क्या होगा? 1 2 जा 2 होगा, 1 1 जा 1 ही होगा भाई। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पर फॉलो होता है। तो यहाँ 2 से किया, देखिए 2 2 जा 4 हो गया, और ये 2 इंटू ऑक्सीजन यानी 1, यानी कितना हुआ? 2 ऑक्सीजन तो हो गया। लेकिन अब भैया हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया ना इधर। देखिए यहाँ पर H2 है और यहाँ पर कितना है? 2H2, यानी 2 2 जा कितना हो गया? ये 4 हाइड्रोजन हो गया भाई। यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? यहाँ पर 2H2 हो गया। चलिए, तो 2H2 प्लस O2 इट इज 2H2O। चलिए, अब आप बोलेंगे सर तो बड़ी आप इजी इजी ले रहे हैं। ठीक है भाई, इजी ले रहे हैं, अभी हम जाएंगे थोड़ा सा टफर भी जाएंगे। अब चलिए इसी के रिलेटेड एक और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई? देखिए Cl2 प्लस H2, Cl2 ले लिया और H2 ले लिया, बनेगा क्या भाई यहाँ पर? तो यहाँ पर बनेगा HCl बनेगा। देखिए यहाँ Cl2 है, यहाँ H2 है, यहाँ HCl है, यानी हाइड्रोजन अकेला है और क्लोरीन भी अकेला है। यहाँ क्लोरीन डबल है, हाइड्रोजन भी डबल है, यानी कम है यहाँ पर, यहाँ लेस है तो वहां पर ऐड कर दो। यहाँ पर तो ऐड कर नहीं सकते, ये तो रूल्स के अगेंस्ट में है। रूल्स के अगेंस्ट में है तो रूल्स को फॉलो करते हैं भाई। कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे? तो आगे उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देखिए भाई अब क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गया, ओके, 2 क्लोरीन हो गया, ओके, वही बैलेंस हो गई, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस। देखिए अब एक और देख लेते हैं, ठीक है, दैट इज H2O2। ठीक है, ये H2O2 देखते हैं। अब ये यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ से भाई अलग हो जा रही है। ठीक है, ओके, तो बन क्या रहा है यहाँ पर? H2O, यहाँ वाटर बन रहा है और प्लस O2 यहाँ से रिलीज हो रहा है भाई। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये H2O2 है क्या? तो दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मेडिकल स्टोर वगैरह में जाते हैं ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दे दीजिए, कहीं लग गया है, चोट लग गई है,
ठीक है, कान में कुछ चला गया है या कान में गंदगी साफ करने के लिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। चलिए, तो यहाँ H2 है, O2 है, यहाँ पर देखते हैं H2 है, ओके वेल डन, यहाँ पर O है और यहाँ पर O2 है। अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ तो 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से यहाँ है और एक यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो गया, अब करेंगे क्या, यहाँ पर 2 है, सो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई भैया। अब यहाँ पर हमको इसको बैलेंस करना है, तो कम कहाँ है पहले वो देखते हैं, कम यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर कम है, तो भैया यहाँ पर कम है, पहले यहाँ पर ऐड कर देते हैं। कितना कम है भैया, एक तो आप ऐड कर नहीं सकते, आप स्टार्टिंग 2 से करिए। चलिए मैं 2 से इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 2 2 सा 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया भाई यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 2 2 सा भी 4 हो गया, दोनों 4 4 हो गया। देखिए अब यहाँ पर ये कितना है बेचारा, यहाँ पर 2 है, तो अगर यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 बनाता हूँ तो हाइड्रोजन तो रह ही जाएगा ना, यहाँ पर हाइड्रोजन हमको पहले 4 बनाना है, बराबर, मैंने जैसे कि बताया उसके अंदर में। चलिए तो हम अभी यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो भाई इसको 4 बनाते हैं, पहले तो 4 बनाना है, तो 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2 2 सा 4 हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई ये कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 सा 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, और यहाँ पर भी कितना हो गया, 4 हो गया। सो ये इक्वेशन ये बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ये एक तो मैंने जो बताया डायरेक्ट, ठीक है, अगर आपका बहुत बढ़िया है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है तो आप डायरेक्ट करिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा और इजी वे में चाहिए तो आप इस तरीके से करिए, ये मिड वाला है, ठीक है, जो थोड़ा ना वो करना चाहते हैं ना ये इसमें वो कंफर्टेबल है तो उनके लिए ये वाला है, उसके नीचे लिखते जाओ इतना इतना है, तो आप इस तरीके से करते जाओगे, बस इसमें आपको एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और हमेशा पेंसिल का यूज करना, जब भी आप एग्जाम के अंदर में बैलेंस कर रहे हैं तब डायरेक्ट पेंसिल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पूरा पेज आप ब्लू करके रख देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब इसको यहाँ पर हम इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ भाई, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि ये क्या हो गया। चलिए तो अभी हम एक इक्वेशन और देख लेते हैं, हमारी सबकी प्यारी दुलारी इक्वेशन है, ये शुरू से ही मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, दैट इज भाई बता दे रहा हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन है, Fe+O2 यही होता है उसके अंदर में, ठीक है, और H2O, ये दोनों मिलकर के बेचारे के ऊपर वार करते हैं, अकेला नहीं कुछ कर पाते हैं भाई, तो ये दोनों मिलकर के इसके ऊपर वार करते हैं, तो इसको क्या बना देते हैं बेचारे को, इसको काला पीला बना देते हैं, Fe2O3 * H2। देखिए ये इसका जो है ना, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, अगर एग्जाम में पूछते हैं ना तो आपको यही लिखना है, इतना ही लिखना है, फिर उससे आगे 2 3 4 ऐसा कुछ लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, अभी इसको हमको करना है बैलेंस करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, पहले हम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करेंगे बच्चा लोग, तो हम करेंगे मेटल से स्टार्टिंग करेंगे। चलिए तो मेटल इसके अंदर में क्या है, तो Fe आयरन मेटल है, तो मेटल को पहले करेंगे, देखेंगे यहाँ पर मेटल 2 है, आयरन 2 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बेचारा अकेला ही है, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अरे 2 आ गया है यहाँ पर, 2 ये भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 1 3 है टोटल ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 1, यानी टोटल कितना है यहाँ पर 4 है। तो भाई ऑक्सीजन का भी जो प्रोपोर्शन है वो भी कंप्लीट बैठ नहीं रहा है, तो हम करते क्या है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 3 है और वहां पर है तो 4 है, तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं यार। तो यहाँ पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए 2 से, तो 2 2 सा 4 और एक कितना हो गया यहाँ पर अभी 5 हो गया, और वहां पर कितना है भाई, तो यहाँ पर तो अभी 4 ही है, समझ में आ रहा है, वहां पर अभी कितना ही है 4 ही है, तो मुझे अब यहाँ पर हो गया कितना 2 2 सा 4 और एक 5 हो गया, और वहां पर 4 है, वहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कहां पर, यहाँ पर कर देता हूं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ बीच में तो कहीं रख नहीं सकता मैं, लास्ट में रूल्स के अगेन में है। चलिए तो यहाँ पर मैंने किया, अब कितना हो रहा है, तो 3 2 सा 6 ये हो गया, और उसके बाद 2 * 1 यानी कितना हो गया 2 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया अब ये 8 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई तो कर दिया, और अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर H2O पूरा का पूरा है, H2O पूरा का, अरे भाई चल जा, ऐसे कैसे करेगी, यहाँ पर H2O तो पूरा का पूरा ही है, तो H2O यहाँ पर पूरा है, और यहाँ पर 2 से H2O मल्टीप्लाई भी यानी 2H2O है, तो कुछ नहीं करना है, उठाकर के यहाँ पर 2 हमको रख देना है। देखिए अब 2H2O पूरा का पूरा जो कंपाउंड था, ठीक है, वाटर का, वो पूरा बैलेंस हो गया है,
अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए अब फिर से हमको यहाँ पर आ जाना है, ये तो हमने कर लिया, अब हमको आ जाना है यहाँ पर मेटल के ऊपर में। मेटल देखें तो 2Fe2, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं ना तो पहले यहाँ पर आकर के चेक कर लेना है कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2 4 हो गया भैया, यहाँ पर तो 2 ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। बच्चा लोग इसको 4 कर देंगे। अब यहाँ पर ये 4 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया है, 8 हो गया है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया है, 2 2 4 हो गया है। हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया। कितना हो गया बच्चा लोग, यहाँ पर 2 हो गया। 2 × 1 यानी 2 हो गया। 2 2 4 हो गया। अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, तो यहाँ पर अभी तो 6 हो रहा है। तो अब करेंगे क्या, ऑक्सीजन को एक काम करते और एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मुझे पता है आप लोगों को ये इक्वेशन पूरी आती है, आपको पता है मुझे, लेकिन कैसे बैलेंस हुई है। तो 3 2 कितना हो गया बच्चा लोग, यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर 3 2 6 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 2, तो टोटल 8 हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखते हैं आयरन कितना है, 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी 4 है, कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया। हाइड्रोजन देखिए 2 2 2 4, 2 × 2 2 2 4 बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से डियर बच्चा लोग ये इक्वेशंस जो है बैलेंस की जाती है। मैंने आपको यहाँ पर जनरली 3 मेथड्स आपको मैंने बता दी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशंस बैलेंस करना है। आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वाली मेथड यूज कर सकते हैं, या आप ये वाली मेथड भी आप यूज कर सकते हैं डियर बच्चा लोग। चलिए तो अब हम देखते हैं कि हमारे बुक्स के अंदर में कुछ इक्वेशंस दी हुई है उनको बैलेंस करने के लिए, यानी जो एक्सरसाइज में दी हैं। तो 4 एक इक्वेशन है, उसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, ठीक है डियर बच्चा लोग। तो आई होप इसको ये आपको याद रहेगी और इसको आपको याद रखना है लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से डेफिनेटली आने वाला है। तो एक भी मार्क्स हमारे जाने नहीं चाहिए, बिकॉज एक मार्क्स से हमारे पूरी मार्कशीट बनती है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चा लोग चलिए हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट बुक के अंदर में हमारे एक्सरसाइज के अंदर में इक्वेशन दी है उसको हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली इक्वेशन जो है, अब नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं वो आप थोड़ा देख लेना। तो HNO3 plus CaOH twice it gives CaNO3 twice plus H2O। तो ये यहाँ पर इक्वेशन हमको दी हुई है, ठीक है। तो पहले दोनों तरफ में हम कुछ भी किसी भी हिसाब से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मेथड्स बताई हैं। यहाँ पर कोई मेटल नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ। तो पहले मैं हाइड्रोजन की कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ दोनों तरफ में। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन देखें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है तो 2 है, यानी टोटल कितना हो गया 3। यहाँ हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन देखो यहाँ है नहीं, यहाँ कितना है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हम 8 किधर करेंगे, तो जहां पर कम है, यहाँ पर कम है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 से। 1 से आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, डायरेक्ट आप 3 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इससे बेटर है आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब यहाँ पर कितना हो गया, तो 2 2 4 हो गया। अब भाई यहाँ पर कितना है हमारे पास में 3 है। एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर तो हाइड्रोजन, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हमें यहाँ पर करना नहीं है, यहाँ पर करना नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 2 इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2 हो गया यहाँ पर और ये 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखिए तो 3 2 6 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 2, यानी टोटल कितना हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन 8 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 पहले से ही यहाँ पर, ठीक है 2, और यहाँ पर कितना है 3 और ये 2, यानी 3 2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई में है भाई, इसको हम मल्टीप्लाई में लेंगे, ठीक है। 3 2 6 हो गया, तो 6 पहले से और यहाँ पर 2 पहले से था, टोटल कितना हो गया 8। देखिए ऑक्सीजन दोनों तरफ 8 8 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका अगर कंप्लीट हो गया तो लगभग आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, आप इतना समझिएगा। अब देखिए नाइट्रोजन की कैलकुलेशन कर लेते हैं दोनों तरफ में, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर देखेंगे तो 2 है नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 निकला। नाउ यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, मल्टीप्लाई बाहर है तो यानी नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 2 है यहाँ पर। नाउ तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीनों बैलेंस। कैल्शियम कैल्शियम यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर भी अकेला ही है, तो ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। क्या किया, यहाँ 2 रख दिया और यहाँ पर 2 रख दिया, इक्वेशन बैलेंस। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं हम, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर भाई एक बेस है और एक एसिड है, ठीक है।
तो क्या होगा यहाँ पर, तो हमको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर सोडियम सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद में हमको यहाँ पर वाटर मिल रहा है। ये हम आगे भी स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर सोडियम मेटल है, तो पहले मेटल से स्टार्ट कर देते हैं भाई। सोडियम यहाँ पर 1 है, ठीक है, सोडियम 1 है। यहाँ पर कितना है सोडियम, यहाँ पर सोडियम अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर को अच्छे से लिखना नहीं आता भाई। तो यहाँ पर सोडियम 2 है ना, पहले ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर मुझे 2 करना पड़ेगा क्योंकि जहां कम है वहां पर ऐड करना है। सो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा 2 से। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, तो 2 सोडियम हो गए। चलिए सोडियम यहाँ पर 2 हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गए, दोनों तरफ बैलेंस हो गए। चलिए ओके, अच्छी बात है। तो सोडियम बैलेंस हो गया। अब हमको किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, जो नॉन मेटल, जैसे कि सल्फर हो गया। सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है सल्फर बच्चा पार्टी। चलिए तो दोनों तरफ बैलेंस है सल्फर। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन के ऊपर में। तो यहाँ हाइड्रोजन देखिए OH लगा हुआ है ना, तो यानी H इंटू 2 यानी 2 है, और यहाँ पर 2 है, ये देखिए 2 लगा हुआ है ना। टोटल कितना हो गया H यहाँ पर, तो H 4 हो गया। वहां पर देख लेते हैं H कितना है। तो यहाँ पर H तो 2 ही है ना, H यहाँ पर कितना है 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे। कम कहाँ है, उस तरफ में है, तो जिस तरफ लेस है वहां पर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 2, यानी 2 2 जा कितना हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन इज ऑल्सो 4 नाउ, तो वो भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यानी टोटल कितना हो गया 6 हो गया। नाउ यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं ऑक्सीजन, तो 4 एंड यहाँ पर 4 तो है यहाँ पर, और 2 यहाँ पर है, तो कितना हो गया टोटल यहाँ पर 6 हो गया। नाउ ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस। सो आपकी इक्वेशन ये भी बैलेंस हो चुकी है। चलिए अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ में चलते हैं। इसको किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। देखिए बच्चा पार्टी, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे रिएक्टेंट्स लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर सारा कुछ जो भी आप बैलेंस कर रहे हैं उसको लिख देंगे। पहले सोडियम यानी मेटल लिखेंगे, उसके बाद में आप नॉन मेटल लिखेंगे, उसके बाद में आप ऑक्सीजन, उसके बाद में आप हाइड्रोजन लिख देंगे। यहाँ पर कितने कितने इसके एटम्स है वो लिख देंगे इसके रिएक्टेंट्स के, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट के कितने हैं। तो आप इस तरीके से मैचिंग करके भी आप समझ सकते हैं कि आपकी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। ये आपको टेली करने वाली मैं मेथड बता रहा हूं कि आप इस तरीके से टेली कर सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हुई है या फिर नहीं बैलेंस हुई है। चलिए तो थर्ड वाली देखते हैं। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पर H2SO4 है, ठीक है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट मिल रहा है और यहाँ पर हमको HCl मिल रहा है। चलिए तो यहाँ पर बेरियम की बात करते हैं। बेरियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं फिर से नॉन मेटल की भाई, तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन पहले ही नजर चली आ रही है कि यहाँ पर क्लोरीन जो है, ठीक है, डबल है, यहाँ पर क्लोरीन सिंगल है, तो यहाँ पर पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई करके डबल बना देते हैं। चलिए तो क्लोरीन बैलेंस हो गया पहले। अब हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। बेरियम सिंगल है बैलेंस है। सल्फर सिंगल है, वो भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है 4 है, यहाँ ऑक्सीजन है 4 है। सो आपकी इक्वेशन ऐसे ही बैलेंस हो गई एक ही बार में, बराबर। देखिए आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए तो ये हमारी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है ना। यहाँ पर NaCl सॉल्ट की बात कर रहे हैं और AgNO3, ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं AgCl मिल रहा है प्लस NaNO3 मिल रहा है हमको। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सोडियम इज मेटल। नाउ फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट करते हैं मेटल के ऊपर में, देखिए, ठीक है। तो चलिए वहां पर सोडियम अकेला है, यहाँ पर सोडियम अकेला है। चलिए ये ओके, वेल डन, चलिए बढ़िया है, बराबर है। क्लोरीन की बात कर ले भाई, क्लोरीन यहाँ अकेला है, यहाँ पर ये भी क्लोरीन अकेला है। चलिए ये भी अच्छी बात है, ये तो लग रहा है पूरी की पूरी ऐसे ही बैलेंस हो गई है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं Ag, सिल्वर की बात कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर यहाँ पर जो है हमारे पास Ag अकेला है, यहाँ पर Ag अकेला है, गुड, वेरी गुड। NO3, ठीक है, यहाँ पर N जो नाइट्रोजन है अकेला है, वो भी नाइट्रोजन यहाँ पर अकेला है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 3 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी यहाँ पर हमारी बैलेंस हो जाती है। चलिए तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं भाई, हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ऐसी की ऐसी ही बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, इस तरीके से कहीं कहीं हमारे साथ में थोड़ी सी मजाक भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत इजी था। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो समझ लेना कि आप दही खा कर गए थे घर से।
सो बच्चा लोग आई होप आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना समझ में आ गया होगा कि इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको एग्जाम में मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम आएगी। अगर थोड़ा भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए कुछ और सोचूंगा, कुछ और करूंगा, उसके लिए कुछ नया कुछ सोचेंगे, कुछ नया करेंगे। तो चलिए बच्चा लोग, आज ये लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर में। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि कुछ आपने यहाँ से नॉलेज लिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर में माय डियर स्टूडेंट्स। आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।